Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exam. Presents the Times of India vocabulary powered by Vocab24 app. सो फ्रेंड्स, अब तक जो लोग हमारे लकी विनर नहीं बने हैं हमारे कॉन्टेस्ट के अंदर, उनको निराश होने की, उनको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए एक नया ऑफर लेके आए हैं जहां उनको मिलेगा 10% ऑफ ऑन A to Z vocab वीडियो पेन ड्राइव कोर्स में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं इस बार 10% ऑफ, और ये सिर्फ 3 दिन के लिए है फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपको नहीं मिल पाएगा ऑफर। ये होगा वेडनेसडे टू फ्राइडे, तो 10% ऑफ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं vocab24 और अपनी पेन ड्राइव ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मिलेगी फ्री होम डिलीवरी इन 3 दिनों के अंदर, और आप विजिट कर सकते हैं wifistudy.com/pendrive के ऊपर, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आपके vocab की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा पेन ड्राइव कोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अभी तक आप हमारा नहीं बने हैं विनर तो निराश मत होइए और इसे अभी ऑर्डर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज dysfunctional, not operating normally or properly, unable to deal adequately with normal social relation। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि बेकार है, काम नहीं कर पा रही है, जिस प्रॉपरली बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, उससे नॉर्मली ऑपरेट नहीं हो पा रही है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसफंक्शनल। इसके सिनोनिम्स है मेलफंक्शनल, फ्लॉन्ड, डिफेक्टिव या फिर मेलएडजस्टेड, और इसके एंटोनिम्स है एप्ट, फिटिंग, अप्रोप्रिएट या फिर अपोजिट। तो ओके, तो फ्रेंड्स ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको उसको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। डिसफंक्शनल यानी कि बेकार होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फैमिली डिसफंक्शन लेड टू ड्रग यूज बाय द ओल्डेस्ट सन एंड अ लाइफ ऑफ क्राइम फॉर द यंगेस्ट। ओके, यानी कि फैमिली की डिसफंक्शनल बेकार हो जाने से क्या होता है, ड्रग यूज करने लग गया ओल्डेस्ट सन, और लाइफ क्या हो गई उसकी, खराब हो गई किसकी, क्राइम के तरफ चली गई किसकी, यंगर सन की। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड। डिसफंक्शनल यानी कि शिथिलता। ओके, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो कि बेकार है, काम नहीं कर पा रही है, उसको अपन बोलते हैं डिसफंक्शन। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। जो फंक्शनल नहीं वो डिसफंक्शनल। देखिए कितनी आसान है। जो फंक्शनल नहीं वो डिसफंक्शनल। जैसे कि इन सारे फ्रूट्स के अंदर से ये क्या है, फंक्शनल नहीं, यानी कि काम का नहीं है, तो ये क्या हुआ, डिसफंक्शनल हुआ। तो जो फंक्शनल नहीं होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिसफंक्शनल होगा, यानी कि वो बेकार चीज़ होगी। तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। जो फंक्शनल नहीं वो डिसफंक्शनल। लेट्स सी अनदर वन। फ्रेनेटिक का मतलब होता है फास्ट एंड एनर्जेटिक इन अ रेदर वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वे। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि पर्सन जो बहुत फास्ट हो, एनर्जेटिक हो, लेकिन अनकंट्रोल्ड वे में हो, अत्यधिक उत्तेजित होकर अगर कोई होता है तो उसको अपन बोलते हैं फ्रेनेटिक। अब देखते हैं इसके सिनोनिम। फ्रेंटिक, फ्रेंजेंट, डेलिरियस, वाइल्ड एंड हाइपर एक्टिव, और इसके एंटोनिम्स से काम, पीसफुल एंड बैलेंस्ड। तो देखिए जब पीसफुल वर्ड आता है तो आप इसके एंटोनिम्स के अंदर तो आप इससे ही जज कर सकते हैं कि इसका ऑपोजिट, यानी कि जो वायलेंस क्रिएट करना, अनकंट्रोल हो जाना, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रेनेटिक हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यस्टरडे द सेल्स फ्लोर वॉज इवन मोर फ्रेनेटिक देन यूजुअल बिकॉज ऑफ द बिग क्लियरेंस सेल। ओके, यानी कि यस्टरडे क्या था, जो कि सेल जहाँ पे लगी हुई थी बहुत, वहाँ पे लोग कैसे थे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। ओके, क्योंकि ये बिग क्लियरेंस सेल थी। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड। फ्रेनेटिकली यानी उत्तेजित, अत्यधिक उत्तेजित होकर, होना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। मेरे फ्रेंड को कुछ भी कहा तो मैं फ्रेनेटिक हो जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड को कुछ भी कहा, तो आपने कई बार इस चीज़ को विटनेस किया होगा। अगर आपकी कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है और उस अच्छे फ्रेंड को अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके क्या आप गुस्से में हो जाते हो उसके बारे में सुनते ही। तो मेरे फ्रेंड को कुछ भी कहा तो मैं फ्रेनेटिक हो जाऊंगा, यानी कि गुस्से में हो जाऊंगा, उत्तेजित हो जाऊंगा। तो इस तरीके से फ्रेंड और फ्रेनेटिक देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। इसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, और इसको हमेशा के लिए अपनी डिक्शनरी के अंदर इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड को कुछ भी कहा तो मैं फ्रेनेटिक हो जाऊंगा, यानी कि बहुत उत्तेजित हो जाऊंगा, गुस्से में हो जाऊंगा। अब देखते हैं अगला। जाइब, एंड इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क एट टॉन्ट। तो किसी का उपहास उड़ाना, किसी के बारे में ताना मारना, उसको अपन बोलते हैं जाइब। इसके सिनोनिम्स हैं स्नाइड, रिमार्क, टॉन्ट, स्नीर एंड जीर, और इसके एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज या फिर कमांड। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी टुक हिज जाइब ऑन हर हार्ट एंड देयर न्यू रिलेशनशिप एंडेड इमीडिएटली, यानी कि उसने जो उसका ताना था वो दिल पे ले लिया और उनकी जो नई फ्रेंडशिप थी वो जल्दी ही एंड हो गई। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। जीभ से जाइब करते हैं, तो जीभ से जाइब करते हैं, तो देखिए टंग से जाइब करते हैं। तो हमेशा अगर कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो कोई भी किसी के बारे में गलत बोलेगा तो टंग से बोलेगा। ओके, इट्स प्रीटी ऑब्वियस। तो जीभ से जाइब करते हैं, तो जीभ और देखिए जाइब दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ओके, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्नाइड, जिसका मतलब भी क्या होता है, किसी का इंसल्ट करना, किसी को टॉन्ट करना, किसी को उपहास उड़ाना।
ओके और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके एग्ज़ाम में आपको और हेल्प कर सकें हमारे बाकी सारे वीडियोज़ को भी प्रोवाइड करके। देखते हैं फ्रेंड अगला, रैंट, देन एक्ट कंप्लेनिंग और स्पीकिंग अबाउट समथिंग इन ए लाउड, लेंथी, एंग्री एंड इमोशनल मैनर। तो किसी चीज़ के बारे में गुस्सा से बोलना, लाउड बोलना, शेखी तरीके से बोलना, कंप्लेन करना, ओके, गुस्से से, इमोशन से, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं रैंट। इसके सिनोनिम्स है टायराइड, हैरंग, डाइट्राइब एंड फर्स्टन, और एंटोनिम्स है काम एंड क्वाइट। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द वुमेन्स irate Facebook rant was not representative of her character and was eventually taken down। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, rant, ranted and ranted, और इसके रिलेटेड वर्ड है rant, यानी कि स्पीक और शाउट एट लेंथ इन एन एंग्री एंड impassioned वे। अब देखते हैं इसके ट्रिक, रूम का रेंट बनाने पे बच्चे रेंट हो जाते हैं। तो रेंट और रेंट देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अगर किसी के रूम का बच्चों का, जैसे आप डेली में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपका एकदम से रूम का रेंट अगर कोई इंक्रीज़ कर देता है तो आप कैसे हो जाएंगे, गुस्से में हो जाएंगे, बहुत ही लाउड बोलने लगेंगे, बहुत ही एंग्री हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को अपन बोलते हैं रेंट, RANT। तो देखिए रेंट और रेंट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, इसलिए आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, रफल, डिसऑर्डर और डिसअरेंज, अस्त व्यस्त करना। तो किसी भी चीज़ को डिसअरेंज कर देना, उसको बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देना, उसको अपन बोलते हैं रफल। इसके सिनोनिम्स है डिसअरेंज, टसल, डिसहीवल एंड रंपल, और एंटोनिम्स है ऑर्डर, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द प्ले एक्टेड बाय सम अनस्किल्ड आर्टिस्ट रफल्ड द थॉट्स ऑफ पब्लिक। यानी कि जो प्ले एक्ट किया था कुछ अनस्किल्ड आर्टिस्ट ने, तो वो उन्होंने क्या किया, पब्लिक के थॉट्स को क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स देखते हैं, रफल, रफल्ड एंड रफल्ड। और अब इसकी ट्रिक है, ब्यूरोक्रेसी को शफल करके सब कुछ रफल कर दिया। तो देखिए शफल और रफल, तो देखिए हमेशा क्या होता है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेसी, सारे ऑफिसर्स का क्या होती है, शफलिंग होती है। तो शफल होते ही, जब जैसे भी वो चीज़ शफल होती है तो एक बार तो सब कुछ रफल हो जाता है। शफल और रफल देखिए दोनों ही एक जैसे हैं। तो कोई भी चीज़ की शफलिंग हुई और वहाँ पे रफल हुआ, यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी इस तरफ जाती है और बाकी चीज़ें इस तरफ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है बैंटर, द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। तो किसी का परिहास उड़ाना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी के बारे में मजाक उड़ाना, ओके, यानी कि फ्रेंडली और प्लेफुल मैनर में, जिससे अगले को बुरा ना लगे, इसको अपन बोलते हैं बैंटर। तो इसके सिनोनिम्स हैं रिपार्टी, रेलरी, सलीज एंड बैडिनेज। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आफ्टर द कॉमेडियन एंडेड हिज इजी गोइंग बैंटर विद द क्राउड ही थैंक्ड एवरीवन फॉर कमिंग टू हिज शो। यानी कि कॉमेडियन ने जब एंड किया अपना बैंटर क्राउड के साथ में, तो उसने सबको थैंक्स कहा अपने शो में आने के लिए। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, बैंटर, बैंटर्ड एंड बैंटर्ड, और उसके रिलेटेड वर्ड है बैंटर, यानी कि हंसी करना। तो अब देखिए इसके ट्रिक, वाटर में बैंटर करते हैं। तो वाटर और बैंटर देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो वाटर में बैंटर करते हैं, जब भी वह स्विमिंग पूल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, सबके साथ मजाक करते हैं, ओके, तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, बैंटर करना। तो वाटर में क्या करते हैं, बैंटर करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि कपिल शर्मा शो है, वो आपस में जब लोगों से बात करता है तो वो क्या करता है, बैंटर करता है, आपस में हंसी मजाक करते हैं वो लोग, ओके। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, पार्टीशनशिप, इसका मतलब होता है प्रिजुडाइज इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर कॉज, पक्षपात करना, किसी चीज़ को पक्षपात करने को अपन बोलते हैं पार्टीशन, ओके। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, बायस, प्रिजुडाइज, वन साइडेडनेस, डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म या फिर पार्शियलिटी, ओके। तो यानी कि किसी की भी एक तरफ फेवरेट बना के उसी की तरफ बात करना, हमेशा पार्शियलिटी करना, उसको अपन बोलते हैं पार्टीशनशिप। अब इसके एंटोनिम्स है फेयरनेस, जस्टिस या फिर डिसइंक्लिनेशन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इफ यू कंटिन्यू टू फॉलो योर पार्टीशन प्लान एंड इग्नोर अदर ऑप्शंस यू आर गोइंग टू लूज ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यानी कि अगर आप ऐसे ही पार्टीशन प्लान को अगर आगे बढ़ाते रहेंगे और इग्नोर करते रहेंगे दूसरों के ओपिनियन को, तो आप अपने बहुत सारे अच्छे फ्रेंड खो देंगे। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, पार्टीशन यानी कि पक्षपातपूर्ण। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, हर पार्टी के लोग पार्टीशनशिप करते हैं। तो हर पार्टी के लोग पार्टीशनशिप करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कितना आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग हमेशा बीजेपी के बारे में बोलेंगे, कभी भी बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग हमेशा कांग्रेस की तारीफ करेंगे, कभी कांग्रेस की बुराई नहीं करेंगे। यानी कि हर पार्टी के लोग कैसे करते हैं, पार्टीशनशिप करते हैं, यानी कि पक्षपात करते हैं, हमेशा एक ही तरफ बात करते हैं। अब देखते हैं अगला फ्रेंड्स, स्नाइड। फ्रेंड्स ये वर्ड पहले भी आया था, जैसे कि मैंने आपको जब थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ज़ाइब के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि स्नाइड
ओके, इसका सिनोनिम है। तो इस तरीके से आप दोनों को याद कर सकते हैं एक साथ में कि इसका मतलब भी क्या है, ताने मारना, व्यंगपूर्ण बनावटी तरीके से किसी को बोलना, डेरोगेटरी और मॉकिंग इन इनडायरेक्ट वे, तो किसी को टॉन्ट करना, उसको अपन बोलते हैं स्नाइड, डिस्परेजिंग, डेरोगेटरी, डेनिग्रेटरी या फिर इंसल्टिंग या फिर वेटिप्रेटिव। ओके, और इसके एंटोनिम्स से काइंड, नाइस, जेंटल एंड लवेबल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये फ्रेंड वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स एग्जाम के लिए कई बार रिपीट होते हैं। अब एग्जाम्पल है, ए ट्रू फ्रेंड विल नेवर हेयर स्नाइड रिमार्क्स अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त कभी भी अपने दूसरे दोस्त के बारे में स्नाइड नहीं सुनेगा, यानी कि ऐसे इंसल्टिंग कमेंट कभी नहीं सुनेगा। अब इसके दूसरा रिलेटेड वर्ड है स्नाइडली, यानी कि व्यंग्यात्मक ढंग से। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। ऐसी राइड की कि लाइफ टाइम तक लोग इसकी स्नाइड करेंगे। तो देखिए, ऐसी राइड की यानी कि कोई, मान लीजिए कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है और हॉर्स राइडिंग पे बैठते ही नीचे गिर गया, उसने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे ही हॉर्स राइडिंग करूंगा, लेकिन वो बैठते ही गिर गया, तो इसकी इंसल्ट हो गई वहाँ पे। तो अपन यहाँ पे उसके लिए देखिए जोक की तरीके से ले रहे हैं कि ऐसी राइड करी उसने कि लाइफ टाइम तक लोग उसकी स्नाइड करेंगे, यानी कि लोग उसके ऊपर हमेशा हंसेंगे, बनावटी व्यंग व्यंग कसेंगे उसके ऊपर, उसके हमेशा इंसल्टिंग रिमार्क देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन उसको याद कर सकते हैं कि ऐसी राइड की कि लाइफ टाइम तक लोग उसकी स्नाइड करेंगे। तो स्नाइड मतलब व्यंगपूर्ण बनावटी तरीके से बोलना, इंसल्टिंग कमेंट करना। अब देखते हैं अगला, क्रूसेड, ए विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, ए कैंपेन ऑर्गेनाइज टू सपोर्ट और प्रमोट ए सर्टेन कॉज। तो कोई कैंपेन जो कि एक पर्टिकुलर कॉज को सपोर्ट करे, प्रमोट करे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, उसको अपन बोलते हैं क्रूसेड। ओके, धर्मयुद्ध या किसी परिवर्तन हेतु कोई स्टैंड लेना, उसको अपन बोलते हैं क्रूसेड। अब इसके सिनोनिम्स से कैंपेन, ड्राइव, मूवमेंट, एक्सपीडिशन, होली वॉर। ओके, अब इसके एंटोनिम्स है हॉल्ट या फिर स्टॉपेज। अब देखिए, मूवमेंट, जैसे कि कई सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था और कई सारे जो मूवमेंट हुए थे आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी से पहले, तो वो सब क्या थे, क्रूसेड ही थे। वो एक तरीके के परिवर्तन के लिए मूवमेंट करे हुए थे वो, तो उनको अपन बोलते हैं क्रूसेड। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। व्हेन द प्रेसिडेंट लर्नड हिज डॉटर्स वाज किल्ड बाय ड्रग डीलर, ही स्टार्टेड ए क्रूसेड टू रिड हिज सिटी ऑफ इलीगल ड्रग्स। यानी कि जब प्रेसिडेंट को पता लगा कि उसकी डॉटर को एक ड्रग डीलर ने मारा है, तो उसने एक धर्म युद्ध छेड़ दिया इलीगल ड्रग्स को लेकर सिटी के अंदर। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, क्रूसेडर यानी कि समाज सुधारक, धर्म योद्धा। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। गांधी जी अच्छे कॉज के लिए क्रूसेड करते थे। तो कॉज और क्रूसेड, तो मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। तो गांधी जी क्या करते थे, हमेशा अच्छे कॉज के लिए एक धर्म युद्ध किया करते थे, जैसे कि सभी को पता है। तो गांधी जी अच्छे कॉज के लिए क्रूसेड करते थे। तो इस तरीके से अपन गांधी जी को क्रूसेड से रिलेट करके इस वर्ड को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ओके, तो क्रूसेड का मतलब क्या है, धर्म युद्ध। अब देखते हैं अगला, कॉस्मोपॉलिटन, फैमिलियर विथ एंड एन एज इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर, रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूमरस कल्चर एंड कंट्रीज। स्थानीय, पक्षपात रहित, तो ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई सिटी जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के कल्चर्स के कोलैबोरेशन हो, एक ही जगह पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, ये ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे कई तरह के कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सिटीज़ को अपन बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़। अब इसके एंटीनम्स है वर्ल्डली, मेट्रोपॉलिटन, सोफिस्टिकेटेड या फिर अर्बन, और एंटीनम्स है रस्टिक, अनसोफिस्टिकेटेड, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। विथ रेस्टोरेंट्स रिप्रेजेंटिंग ओवर 20 कंट्रीज, द मॉल फूड कोर्ट हैज़ बिकेम ए कॉस्मोपॉलिटन इटर्नी। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, कॉस्मोपॉलिटिज्म यानी कि विश्व नागरिकता। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। पॉलिटिक्स के लिए अच्छी सिटी होती है कॉस्मोपॉलिटन। तो देखिए, पॉलिटिक्स और कॉस्मोपॉलिटन दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं आखिरी के, तो पॉलिटन और पॉलिटिक्स। तो अगर देखिए पॉलिटिक्स करनी है तो कॉस्मोपॉलिटन जगह से बेहतर कोई भी जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है, हर तरीके के लोग होते हैं। तो कोई भी पॉलिटिक्स करेगा तो उसके सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए अच्छी सिटी होती है कौन सी, कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ऐसी सिटी जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ऐसी सिटी जहाँ पे डिफरेंट कल्चर या फिर सिटीज़ देखने को मिले, आपको कल्चर देखने को मिले। क्रूसेड, धर्मयुद्ध, कोई परिवर्तन लाने के लिए। स्नाइड, व्यंगपूर्ण बनावटी कमेंट, पार्टीशनशिप यानी कि पक्षपात करना। बेंटर, हंसी मजाक में बातें करना। रफल, अस्त व्यस्त करना। रेंट, कोई भी चीज़ को लाउडली बोलना, एंग्रीली होके बोलना। जाइब यानी कि कोई भी किसी का उपहास उड़ाना, ताना मारना। फ्रेनेटिक, उत्तेजित होकर बोलना।
और डिसफंक्शनल यानी कि बेकार। सो फ्रेंड्स ये आज के हमारे वोकैब्स हैं, उम्मीद है आपको इससे लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। और अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने प्रीवियस सेशन में पूछा था। सेलेक्ट द वर्ड विच मेक्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। Since I had a dash about the man claiming to be a police officer, I called 911 and confirmed his identity before opening my front door. तो यहाँ पे फ्रेंड्स 100% लोगों ने सही आंसर किया है, ओके। और यहाँ पे सभी ने डी आंसर दिया है जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है डाउट करना किसी के ऊपर, तो उनको डाउट हुआ कि वो पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने 911 पे कॉल किया और कंफर्म करा उनकी आइडेंटिटी बिफोर ओपनिंग माय फ्रंट डोर, ओके। और आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज ग्रामेटिकल एरर इन इट। माई ग्रैंड मदर लेगेसी इट्स सब्सटैंशियल स्पेशली इफ द वैल्यू ऑफ द रेयर स्टैम्प्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, या फिर नो एरर। सो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शंस है और आपको ग्रामेटिकली किसमें एरर है ये आपको बताना है, एंड you need to give the answer while commenting on this video. We are looking forward to see your answer, friends. And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.